आज हम डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 2 का सिलेबस। जीएस पेपर 2 में अभ्यर्थियों को लगता है कि हमने लक्ष्मीकांत पढ़ ली है तो हमारा मेंस का सिलेबस हो गया है, परंतु ऐसा नहीं है। जीएस पेपर 2 जो है यह बहुत डायनेमिक है और यहां पर मार्क्स कम भी आते हैं तो मार्क्स ज्यादा भी आते हैं, तो यहां पर वेरिएशन बहुत अधिक होता है। यहां पर जीएस पेपर 2 में सिलेबस में 5 एस्पेक्ट हैं: गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन, शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय संबंध। जबकि अभ्यर्थी केवल कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को मान के चलता है कि पेपर 2 में केवल यही है, परंतु यह नहीं है। और यहां भी लक्ष्मीकांत मात्र पढ़ने से इनसे काम नहीं चलेगा, आपको बेसिक कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्लस आपका करंट अफेयर्स पर जो है होल्ड होना चाहिए। तो हम डिस्कस करते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है इस पार्ट के लिए। पहला पार्ट संविधान। यहां पर सिलेबस में है भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। इसके साथ ही एक और टॉपिक है जो पॉलिटी में लिस्टेड है, भारतीय संविधान की अन्य संविधानों के साथ तुलना। यह पार्ट आपके जो है पार्ट 1 में है। इसके लिए आपको बेसिक सबसे पहले 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वह पढ़ना है। इसके साथ ही पॉलिटिकल थ्योरी की 11th क्लास की एनसीईआरटी है पॉलिटिकल साइंस के लिए, उसमें आपको सेक्युलरिज्म, लिबर्टी जो है यह कंसेप्ट, फेडरलिज्म, यह कंसेप्ट जो है इस बुक से, पॉलिटिकल थ्योरी की जो बुक है वहां से पढ़ना है। और जो आप प्रीलिम्स में लक्ष्मीकांत पढ़ते हो वह आपका केवल एक आधार का काम करेगी। फिर जो सिलेबस में यह पार्ट लिस्टेड है, इन लिस्टेड पार्ट के लिए एक काम और आप कर सकते हो कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो संविधान सभा की डिबेट हुई थी, अगर आप सुनते हो तो उनसे भी आपको जो है आइडिया लगेगा। और बेसिक विजुअल के लिए आप एक संविधान सीरीज है जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, इस सीरीज को भी आप देख सकते हो और उस सीरीज में जो भी डिबेटेबल पॉइंट्स हैं, जो आर्गुमेंट है, काउंटर आर्गुमेंट है, उनको अपनी में कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो और वो पॉइंट्स आपको मेंस में यूज होंगे। रेफरेंस के तौर पर आप फादिया एंड फादिया जो है इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन एंड इश्यूज, वह रेफर कर सकते हो। वो इस पार्ट में ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि पॉलिटी वाले भाग में भी काम आएगी। और इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डीडी बासु भी एज ए रेफरेंस बुक हो सकती है। इसके साथ ही हमें अन्य ये रिपोर्ट्स वगैरह पढ़नी होगी, जिसमें आपका पीआरएस लेजिस्लेटिव जो है वह करंट में जो भी मुद्दे आ रहे हैं, यहां से पीआरएस लेजिस्लेटिव से आप एनालिटिकल पार्ट कवर कर सकते हो, प्लस जो भी मुद्दा समसामयिकी में आ रहा है जो सिलेबस से रिलेटेड है, उसके लिए आप गवर्नमेंट वेबसाइट या पीआईबी। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की टोटल 15 रिपोर्ट्स हैं। उन 15 रिपोर्ट्स में से कुछ रिपोर्ट्स आपके डायरेक्टली काम की हैं, जिनको यहां सब लिस्ट को यहां लिस्ट डाउन किया गया 1, 6, 10, 11, 12, 15, जो केवल कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में नहीं, आपके गवर्नेंस और पॉलिटी वाले पार्ट में भी काम आएगी। और ये रिपोर्ट सारी की सारी नहीं पढ़नी है, बल्कि इनके सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं। इस वेबसाइट से आप ये रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। फिर आपके सिलेबस में है पॉलिटी। पॉलिटी में लिखा गया है फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of powers and finances up to local level and challenges therein। यहां संघ व राज्यों का उत्तरदायित्व, यहां पर जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, सेंटर, स्टेट और 73rd 74th अमेंडमेंट के बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यहां पर रिलेशन क्या है, संघवाद क्या है, तीनों यूनिट में संबंध क्या है, फाइनेंसेस और फंक्शन का डिवोल्यूशन क्या है, यह पार्ट आपके सिलेबस में। और यहां से यूपीएससी एक न एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इसका स्टैटिक पार्ट आप लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हो, परंतु यहां मोर और लेस यूपीएससी एनालिटिकल पार्ट में इंटरेस्टेड है। इसके लिए आपको 6th रिपोर्ट है लोकल गवर्नेंस पर एआरसी की,
वह आपके लिए बहुत ज्यादा हैंडी होगी, परंतु यह आपको किसी की मेंटरशिप या इसके कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स जो हैं वही पढ़ने हैं। इसके अलावा इस फेडरलिज्म को आप फादिया एंड फादिया के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं उससे भी कवर कर सकते हो, जिसमें आपको बताया जाएगा कि संघवाद जो है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, कैसे हमारा जो है संघवाद 1950 से पहले, 1950 के बाद यूनिटरी फेडरलिज्म, एकात्मक संघवाद, उसके बाद कन्फेडरेशनल फेडरलिज्म जहां पर द्वंद्वात्मक संघवाद, और उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और आज की डेट में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की तरफ जो है अग्रसर हो रहा है। यहां पर एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है और इसके साथ ही आपको करंट इश्यूज जो है कवर करने हैं। फिर आपके सिलेबस में है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्यूशल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन। यहां पर यह जो पार्ट है, यह पार्ट करंट से पूछता है। इसके साथ ही आपके जो है एआरसी में 7th एआरसी रिपोर्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जहां पर आफ्पा वगैरह डिस्कस किए गए हैं, जहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो उसके कुछ सिलेक्टेड चैप्टर जो केवल इन पार्ट को कवर करते हैं वह आपको देखने हैं। फिर आपको कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्री, इसके लिए आप बीबी दयाल एक बुक है उसमें यह सिलेक्टेड चैप्टर है वह आप कवर कर सकते हो। फिर आपके सिलेबस में है पॉलिटी में आपके फिर सिलेबस में है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स एंड प्रिविलेज इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दीज, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन, देयर रोल इन पॉलिटी। यहां पर प्रेशर ग्रुप छोड़कर बाकी के अपर पार्ट बेसिक पॉलिटी में जो दिए गए हैं, परंतु एनालिटिकल पार्ट जो है लक्ष्मीकांत में नहीं दिया गया। जैसे प्रिविलेज मोशन चर्चा में रहता है, तो जब चर्चा में रहता है तो उस पर बहुत सारे आर्टिकल आते हैं, हमने प्रिविलेज क्यों अपना है, विशेषाधिकार क्यों अपना है, विशेषाधिकार जो है कैसे राइट्स का हनन करते हैं, क्यों वह चाहिए, तो उस तरह के आर्टिकल से आपको उनको प्रिपेयर करना। अदरवाइज फादिया एंड फादिया जो बुक है वहां भी यह कवर है। इसके बाद जो आपका प्रेशर ग्रुप है, यह प्रेशर ग्रुप आप इग्नू के जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स हैं उसमें प्रेशर ग्रुप एग्जैक्टली एक चैप्टर दिया गया है, वहां से भी आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मीकांत में जो प्रेशर ग्रुप दिया गया है उसमें वो डायमेंशन नहीं है जिस डायमेंशन पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। फिर आपके सिलेबस में है सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। आपको पूरा 1950 और 1951 का एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें जो है जो चर्चा में रहता है उस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो यहां आरपीए पर जो भी चर्चा में रहेगा उसके थ्रू आपको कवर करना है। जैसे 2019 में जब क्वेश्चन पूछा तो वो रिलेवेंट प्रोविजन चर्चा में थे। फिर है अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। बहुत सारी संवैधानिक, वैधानिक और एग्जीक्यूटिव बॉडीज है, और लक्ष्मीकांत में थ्योरेटिकल पार्ट दिया गया है, और उस थ्योरेटिकल पार्ट से ही यूपीएससी एनालिटिकल पार्ट पूछता है। तो अगर आपका आंसर राइटिंग स्किल है तो उस थ्योरेटिकल लक्ष्मीकांत वाले पार्ट से ही आप उसको बेसिक हथियार बनाकर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। और लक्ष्मीकांत में भी सारी की सारी वो बॉडीज कवर नहीं है। जैसे इस साल यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछा था कैट पर, अब वह लक्ष्मीकांत में इतना डिटेल में नहीं दिया गया, और क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में अटॉर्नी जनरल पर। अटॉर्नी जनरल लक्ष्मीकांत में है, परंतु जब तक आपकी आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग नहीं है तब तक वह अटॉर्नी जनरल वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया जा सकता जो आपने प्रीलिम्स में नॉलेज गेन किया है। तो यहां पेपर 2 के लिए अति आवश्यक है आपकी आंसर राइटिंग स्किल का बहुत शार्प होना, साथ ही जो समसामयिकी है वह आपको मदद करेगी यहां। इसके साथ ही आरएसटीवी डिबेट्स, सुभाष कश्यप की जो बुक है उनसे भी आप कर सकते हो अगर आप समसामयिकी से जो है ज्यादा टच में नहीं हो, तो बेसिक आप इनको इससे कवर कर सकते हो। फिर आपके सिलेबस में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय।
अब सामाजिक न्याय का चैप्टर पढ़ने से पहले आपका सबसे पहले क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए कि सामाजिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय का कॉन्स्टिट्यूशन में अवधारणा क्या है और सोशल जस्टिस की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके लिए आपको पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है इसका कवर करना होगा। उसके बाद जो सरकार की विभिन्न नीतियां हैं जो चर्चा में रहती है, समसामयिकी में रहती है, उसके एनालिटिकल पार्ट जो है न्यूज़पेपर्स में कवर होते हैं। तो आपको यह पार्ट समसामयिकी से जो है कवर करना है। इसके लिए बेसिक रेफरेंस आपका इकोनॉमिक सर्वे, योजना मैगजीन, इंडिया एयरबुक, कुरुक्षेत्र मैगजीन हो सकती है। रेफरेंस के तौर पर ईपीडब्ल्यू, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, फ्रंटलाइन मैगजीन, नीति आयोग की रिपोर्ट्स जो है जैसे 75 स्ट्रेटजी जो दाकोर की जो है वेबसाइट पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी डिस्कस है, वहां से भी आप देख सकते हैं। फिर आपके सिलेबस में इसी सामाजिक न्याय में है डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, रोल ऑफ एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वेरियस ग्रुप एंड एसोसिएशन, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स। यह पार्ट लक्ष्मीकांत में नहीं, और इस पार्ट को आप जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इग्नू के नोट्स हैं, उस इग्नू के नोट्स में से जो है एसएचजी, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, स्पेसिफिक चैप्टर्स है वहां, तो वह चैप्टर वहां से आप कर सकते हो। और क्वेश्चन यहां मोर और लेस डायनेमिक नेचर का होगा, परंतु आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी है। अदरवाइज आप द कोर आईएएस के आंसर राइटिंग क्लासेस के नोट्स या बेसिक फाउंडेशन के नोट्स भी जो है इसके लिए देख सकते हो। इसके लिए मस्ट रीड बुक जो है फादिया एंड फादिया में भी है, बहुत कम है, और जो है रेफरेंस के तौर पर आप किसी बिजनेस न्यूज़पेपर को भी जो है रेफर कर सकते हो। इसके बाद आपके सिलेबस में है वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन बाय सेंटर एंड स्टेट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दी स्कीम, मैकेनिज्म, लॉ, इंस्टीट्यूशन, बॉडीज कंस्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शन। तो यहां पर पहले आपको किसी भी स्कीम्स के लिए आपको पहले पॉलिसी साइकिल के बारे में पता होना चाहिए कि नीतियां कैसे बनाई जाती है, नीतियों के लिए साइकिल क्या है, जो आपका पहले थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, फिर इंप्लीमेंटेशन, फिर कार्यान्वयन और कार्यान्वयन से फीडबैक। तो यह एक लूप आपका जो है क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जो है यह पार्ट जो है समसामयिकी से कवर किया जाता है, करंट अफेयर से, परंतु इसका बेसिक फाउंडेशनल रोल जो है वह है पॉलिसी साइकिल, नीतियां कैसे बनाई जाती है, नीति के लिए बेसिक सोर्स क्या है, थ्योरेटिकल जो है ग्राउंड क्या है। इसके साथ ही आपके सिलेबस में है हेल्थ और एजुकेशन संबंधी मुद्दे। यहां पर यूपीएससी अल्टरनेटिव हेल्थ और एजुकेशन पर क्वेश्चन पूछता है और यह समसामयिकी से कवर किया जा सकता है। इसके अलावा नीति आयोग की 75 स्ट्रेटजी है, उसमें भी डिटेल में जो है डिस्कस है। इसके अलावा नीति आयोग का 3 ईयर एक्शन एजेंडा है, वहां से भी आप एक बार कर सकते हैं। इनको करने की जरूरत भी नहीं है अगर आपने 3 या 4 आर्टिकल न्यूज़पेपर से एजुकेशन और हेल्थ पर पढ़े हैं, तथा मानवीय संसाधन में आपका जननांकी लाभांश जो है, जो पेपर 1 में भी है और पेपर 3 में भी है, अगर वह भी आपने कवर किया है तो वह भी जो है उन टॉपिक से कवर किया जा सकता है। फिर आपके सिलेबस में है पॉवर्टी एंड हंगर से संबंधित मुद्दे, जो पेपर 1 में भी है और पेपर 3 में भी है, परंतु यहां गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे जो होंगे वह सामाजिक न्याय को जोड़ते हुए होंगे, वह स्कीम्स गवर्नेंस को जोड़ते हुए होंगे। तो इसको आपको जो है बेसिक एक बार पेपर 1 और पेपर 3 के साथ पढ़कर जो है करंट अफेयर से जो है करना है। इसके साथ ही आप इसको जो है यूएनडीपी की जो रिपोर्ट्स आती है एसडीआई पर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आता है, उसकी समरी या उसका जो है इंट्रोडक्शन भी पढ़ लेंगे तो आपको बेसिक एक थ्योरेटिकल जो है आइडिया हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि सिलेबस बहुत वास्ट है, सिलेबस वास्ट नहीं है। एक बार अगर आपने सिलेबस को एक एक बार बेसिक वाला पार्ट पढ़ लिया है तो उसके बाद जो है यह पार्ट बहुत आसान है। इसके साथ ही जो हंगर रिपोर्ट और हंगर इंडेक्स जो आता है, उसमें जो डिस्कशन होता है न्यूज़पेपर में, वह भी जो है इस टॉपिक को कवर करवा देगा। यह आर्टिकल जो पढ़ सकते हैं, इसमें किस तरह क्वेश्चन पूछता है यह आपको बहुत हैंडी होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब हैंडी होगा तभी आपको आइडिया लगेगा कि यूपीएससी के जो आपको सिलेबस करना है वो आपको किस तरह कवर करना है। फिर गवर्नेंस, गवर्नेंस जो है शासन व्यवस्था, यह है
थ्योरेटिकली बहुत जो है टफ पोर्शन है, परंतु जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो अगर आपकी उत्तर लेखन कला बहुत अच्छी है तो इस पार्ट को बहुत आसानी से हैंडल किया जा सकता है, गवर्नेंस पार्ट को। यहां गवर्नेंस पार्ट में आपके सिलेबस में है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, ई गवर्नेंस, एप्लीकेशन, मॉडल, सक्सेसेस, लिमिटेशन एंड पोटेंशियल, सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स। इस पार्ट में आपका जो है ई गवर्नेंस के लिए एआरसी है और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस जो है एआरसी की 12th रिपोर्ट है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, वहां पर सिटीजन चार्टर दिया गया है, सर्वोत्तम मॉडल लिया गया है, उसको आपको करना है। साथ ही एआरसी की 10th रिपोर्ट है पर्सनल मैनेजमेंट पर, जहां पर जो है पारदर्शिता, जवाबदेहिता इत्यादि टॉपिक डिस्कस है, उनको आपको करना है। इसके साथ ही आपको गुड गवर्नेंस, सुशासन के जो 8 एलिमेंट है वह पार्ट क्लियर होना चाहिए। फिर टर्म्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेसी में रोल क्या है जनता का, डेमोक्रेसी में रोल क्या है सरकार का, सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कुछ अगर आपको क्रिस्टल क्लियर है तब आप ये पार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है इस पार्ट को भी फादिया एंड फादिया जो है इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, इसमें ये जो पार्ट हैं उन पार्ट को इस बुक से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन एआरसी है, प्रमोटिंग ई गवर्नेंस जो है एआरसी है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस 12th एआरसी है, सोशल कैपिटल सामाजिक पूंजी एआरसी है। उनके कुछ सिलेक्टेड चैप्टर से यह पार्ट जो है कवर होगा। रेफरेंस के तौर पर जो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मोहित भट्टाचार्य की बुक है, या डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट जो है एमपीए एमए जो है उनकी लिए बुकलेट्स हैं इग्नू के द्वारा, उसकी 3rd बुकलेट है, उनसे भी यह पार्ट आप कवर कर सकते हो। आपको कोई एक रेफरेंस फॉलो करना है, ज्यादा रेफरेंस फॉलो नहीं करना है, या अगर आपके पास अपने नोट्स हैं क्लास के तो उनसे भी आप कर सकते हैं। और इनसे जो क्वेश्चन है ई गवर्नेंस वगैरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। इसके साथ ही इसमें एक और सिलेबस में आपका पार्ट है, वह है आपका ब्यूरोक्रेसी एंड जो है डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो यहां पर आपको वेबर की थ्योरी के बारे में थोड़ा अंदाजा होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी पर। और फिर आप जो पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री पढ़ते हो, जो पेपर 1 में जो हमने रेफरेंस दिया था जब हमने पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस किया था, तो उस पार्ट के जरिए यूपीएससी जो है एनालिटिकल क्वेश्चन पूछता है। तो यहां पर आपको वेबर की थ्योरी फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है लोक प्रशासन के पर्सपेक्टिव से पता होनी चाहिए, और यह पार्ट आपको बहुत ज्यादा काम आएगा पेपर 4 में भी। इसके बाद जो है आपका अंतरराष्ट्रीय संबंध, ये अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है बहुत डायनेमिक है, यहां पर यूपीएससी स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन नहीं पूछता है, और यहां पर जो भी क्वेश्चन है इंडिया की जहां भी बियरिंग होगी वर्ल्ड में वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया और उसके नेबर्स, इंडिया सेंट्रल एशिया, इंडिया वेस्ट एशिया, इंडिया ईस्ट एशिया, इंडिया यूएसए, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इस तरह के मुद्दे पूछता है। यूपीएससी आजकल बायलैटरल इश्यूज इंडिया और 1-to-1 कोई कंट्री का नहीं पूछ रहा, अनलेस एंड अनटिल वह बहुत ज्यादा चर्चा में है, वह मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव से जो है क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसके साथ ही यहां पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं जो चर्चा में रहते हैं, जैसे 2019 में जो है यूनेस्को पर क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि 2018 दिसंबर में यूनेस्को चर्चा में था, तो वह अंतरराष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन जो है वह आपको करंट से कवर करने हैं। अगर आप ऐसे करने जाओगे तो वो कवर होंगे भी नहीं। इसके लिए आपको अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए बेसिक पहले आपको पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वह पढ़ना है। बेसिक पार्ट डेवलप करने के लिए आप वीपी दत्त की एक बुक आती है अंतरराष्ट्रीय संबंध पर, वह पढ़ सकते हैं, वह आपका थ्योरेटिकल बेस बनाएगी। अगर आपको पढ़ने का और शौक है तो आप रेफरेंस के पर्पज पर डज द एलिफेंट डांस बुक बाय डेविड मेलन वह पढ़ सकते हैं, या बुक बाय राजीव सिकरी वह भी पढ़ सकते हैं। एज ए आपको पढ़ने का शौक है तो वह एज ए रेफरेंस है। इन दो बेसिक बुक पढ़ने के बाद आपके सोर्स जो होंगे वह न्यूज़पेपर के जो है आर्टिकल्स होंगे। इसके लिए आप idsa.in,
प्रोजेक्ट सिंडिकेट, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के आर्टिकल्स, इंडियन एक्सप्रेस में सी राजामोहन लिखते हैं, उनके आर्टिकल्स, उनको फॉलो कर सकते हैं और यह पार्ट आपका जो है करंट से ही कवर होगा। तो इस तरह आप पेपर 2 को जो है कवर कर सकते हैं। यह हमने आपको एक बेसिक ओवरव्यू बताया है। अगर आप जब क्लास करने जाओगे तब आपका और डायमेंशन क्लियर होगा कि इनमें और क्या क्या टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक्स हैं जितना हमने डिस्कस किया, क्योंकि अभ्यर्थियों में बस यही कंफ्यूजन है पेपर 2 में कि केवल और केवल हमें पॉलिटी पढ़ना है, परंतु आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। इसी तरह हम पेपर 3 और पेपर 4 का भी जो सिलेबस है वह आपसे डिस्कस करेंगे। द कोर से लगातार जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे दिया है, उससे भी आप द कोर से जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू।